बहुत समय पहले गुजरात के एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन बेहद बुद्धिमान लड़का विनय रहता था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, न कोई सहारा न कोई संपत्ति, पर उसके पास एक अनमोल खजाना था, उसकी बुद्धि। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना अपनी बुद्धि को ही अपना व्यवसाय बना लूं। वो शहर गया और एक छोटी सी दुकान किराए पर लेकर बाहर एक बोर्ड टांग दिया, बुद्धि का सौदागर, यहाँ बुद्धि बिकती है। आसपास के दुकानदार उसकी हंसी उड़ाने लगे, अरे भाई अब अक्ल भी बिकने लगी क्या। पर विनय चुप रहा। वो रोज आवाज लगाता, आओ आओ सस्ती और काम की बुद्धि ले जाओ। कई दिन बीत गए, कोई ग्राहक नहीं आया। एक दिन एक अमीर सेठ का मूर्ख बेटा रामू उधर से गुजरा। उसने सोचा, पिताजी तो मुझे हमेशा मूर्ख कहते हैं, क्यों ना थोड़ी बुद्धि खरीद लूं। उसने 1 पैसे में बुद्धि मांगी। विनय ने एक पर्ची दी, उस पर लिखा था, जब 2 लोग झगड़ रहे हों वहाँ खड़े होकर देखना बुद्धिमानी नहीं है। सेठ को ये बात साधारण लगी। उसने गुस्से में पैसा वापस ले लिया, लेकिन लेकर दे दिया कि उसका बेटा इस सीख का उपयोग कभी नहीं करेगा। समय बीत गया। एक दिन राजा की 2 रानियों की दासियों में बाजार में भयंकर झगड़ा हो गया। लोग वहाँ से हट गए, पर रामू करारनामे के कारण खड़ा रहा। दासियों ने उसे गवाह बना लिया। मामला राज दरबार पहुँचा। दोनों रानियां उससे अपने पक्ष में गवाही देने को कहने लगी। सेठ और उसका बेटा डर गए। वे भागते हुए विनय के पास पहुँचे। हमें बचा लो, सेठ ने विनती की। विनय ने शांत स्वर में कहा, 500 रुपए लगेंगे। सेठ ने तुरंत पैसे दे दिए। विनय ने सलाह दी, दरबार में पागल की तरह व्यवहार करना। अगले दिन दरबार में रामू अजीब हरकतें करने लगा। राजा ने उसे पागल समझकर बाहर निकलवा दिया। इस तरह वे बच गए। अब बुद्धि के सौदागर की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। बात राजा तक पहुंची। राजा ने उसे बुलवाया और पूछा, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए भी बुद्धि है। विनय ने विनम्रता से उत्तर दिया, है महाराज, पर कीमत 1 लाख रुपए होगी। राजा मान गए। पर्ची पर लिखा था, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा को ये सीख इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे अपने महल की दीवारों, पर्दों और यहाँ तक कि अपने प्याले पर भी खुदवा दिया। कुछ समय बाद राजा बीमार पड़े। एक मंत्री और वैद्य ने षड्यंत्र रचकर दवा में जहर मिला दिया। राजा ने प्याला उठाया ही था कि उनकी नजर उस वाक्य पर पड़ी, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा रुक गए, सोचने लगे। मंत्री और वैद्य घबरा गए और अपराध स्वीकार कर लिया। राजा की जान बच गई। राजा ने तुरंत दोनों षड्यंत्रकारियों को कारागार में डाल दिया और विनय को बुलाकर कहा, आज मेरी जान तुम्हारी बुद्धि ने बचाई है, अब तुम ही मेरे मंत्री बनोगे। गरीब लड़का जो कभी हंसी का पात्र था, अब राज्य का मंत्री बन चुका था। और सच ही कहा गया है, बुद्धि ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है।